गुड मॉर्निंग डियर सन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं गैनोडर्मा माता कोट कोट नमन करती हूँ। मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, आज इस धरती पर लाया। आज माता पिता मेरे अगर मुझे सिखाए नहीं होते, चलना नहीं सिखाए होते, कुछ सिखाए नहीं, तो क्या मैं बोल पाती? कुछ नहीं बोल पाती। आज मेरे माता पिता ने ही मुझे जो है सिखाया, बोलना चलना हर चीज सिखाया। मैं डॉक्टर लिंसी जी को कोट कोट नमन करती हूँ। आर.डी. पटेल सर को जिन्होंने मुझे सिखा रहे हैं और सिखाए, यही बोलना सिखाए कि हाँ तुम बोलो रिएक्शन में कैसे बोला जाता है। यहाँ मेरे घर भी आते थे सिखाने के लिए। आशा बहन को कोट कोट नमन करती हूँ। अशोक सर को नमन करती हूँ। संभव बहन को। अशोक सर ने मुझे सिखाते हैं, बुलाते हैं, तभी तो मुझे थोड़ा थोड़ा बोलना आ रहा है, नहीं मुझे बोलना ही नहीं आता था। आज मैं अगर रिएक्शन नहीं मिला होता तो मैं बीमारी इतना परेशान थी कि मैं चली जाती। कब कि मैं इनको यही बोलती थी कि मुझे जीना थोड़ी है, मुझे जीना नहीं है, मैं तो जो है मर जाऊंगी। बीमारी से इतना परेशान थी। मेरा ब्लड प्रेशर से परेशान थी। मेरे आंख में सूजन भी हो जाती थी और छाला भी गले में और आंख में सूजन हो जाता। खाना पीना नहीं खा पाती थी। मेरा पैर जो है एक हाथ पैर दोनों उठता भी नहीं था। इतना बीमारी से परेशान थी। यही चाय का पहले मंजन शुरू किया, गैनो पेस्ट। जब मंजन शुरू किया, गैनो पेस्ट जब मंजन करने लगी तो मेरे मुंह का छाला, आंख का छाला भी ठीक हो गया। फिर जो है जब चाय के सेवन करने लगी तो मेरे आंख में जो सूजन होती थी वो भी ठीक हो गई। फिर जब स्प्रोलिना खाने लगी तो मेरे इतना ब्लड जब देखो तब 7.6 पॉइंट से ज्यादा ब्लड ही नहीं बनता था। जब स्प्रोलिना खाने लगी तो मेरे ब्लड होने लगा शरीर में 13, 14, 15 पॉइंट बनने लगा मेरे शरीर में ब्लड। जब जो है ये आरजीजीएल खाने लगी तो मेरा जो है ब्लड प्रेशर भी ठीक होने लगा। ब्लड प्रेशर से बहुत परेशान रहती। जब ठीक हो गया तब जो है आने लगी। लोग बोलते थे मुझे 5 महीना, जो 5 महीना कोई खांसेगा तो उसको बोलेंगे टीबी हुई है इनके। मेरे पास ऐसे जब खांसी आने लगती थी ना, लोग हट जाते थे, बोलते थे कि इनके जो है टीबी हो गए, पहले जाओ अपना ब्लड चेक कराओ, तुम चेक कराओ। जब वहां चेकअप कराने गई तो बोले कुछ नहीं हुआ है। यही आरजीजीएल, स्प्रोलिना, नोनी जूस, यही सब जो है मैंने चाय का सेवन किया। लिंजी 3-1 कॉफी, जब यही सब खाना, इतना शरीर में चिड़चिड़ापन, इतना चिड़चिड़ापन रहता था। आज यही रिएक्शन ने मुझे सब ठीक कर दिया। जब मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया, जब पूरा चेहरा खराब हो गया तो अशोक सर के पास फोटो भेजी गई। अशोक सर ने बोला कि तुम घबराओ मत, ये भी ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन मेरे आंख से भी दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना चेहरे पे मेरे सूजन हो गया था। लेकिन अशोक सर ने बोला तुम घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी। जब मैंने वहाँ पूरा पेस्ट, आरजीजीएल, स्प्रोलिना, चब्बी ऑयल तेल, गैनो मसाज साबुन, गैनो पेस्ट साबुन, जो सब मैंने वही बोले कि यही पेस्ट बना के पूरा चेहरे पे लगाओ। जब उसको लगाना शुरू कर दिया तो जो है खाना भी शुरू किया और लगाना भी शुरू किया टीटी क्रीम, तो जो है मेरा मुंह भी ठीक हो गया। अभी आज तक इतना ठीक तो नहीं हुआ सर। अभी तो जो है मैं 1-1.5 साल हुआ अभी रिएक्शन में ज्वाइन हुए, खाते खाते अभी 8-9 महीना हुआ। पर मुझे रिएक्शन में जो है इतना, जब रिएक्शन का प्रोडक्ट खाने लगी मुझे बहुत जो है बहुत बीमारी मेरी ठीक हो गई। अब मैं इनसे कहती हूँ कि अब मेरा जीवन जो है अब मैं ज्यादा दिन जीऊंगी। नहीं तो मैं सोच रही तो मैं मई में ही चली जाती, जब बुखार पकड़ा था छोड़ नहीं रहा था। कोरोना काल जब आया था इतना बीमारी फैली थी, मेरा बुखार पकड़ा, छोड़ा भी नहीं था। लेकिन जब यही रिएक्शन का कमाल है, अगर रिएक्शन नहीं मिला होता मैं तो अभी तक तो मैं चली जाती, लेकिन रिएक्शन ने ही मुझे मेरा जीवन वापस ला दिया। गुड मॉर्निंग सर। जबर
अच्छा नया जीवन मिला डिएक्शन की वजह से। थैंक्स डिएक्शन, जबरदस्त। अब हम चाहेंगे श्याम सुंदर जी, मौर्य जी कंटिन्यू करेंगे। वेलकम सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन मलेशिया। और इसी के साथ मैं भी अपने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, मैं उनका भी चरण स्पर्श, कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ कि आज उन्होंने अगर जन्म न दिया होता तो आज की डेट में मैं यहाँ तक न पहुंचता। और कहते हैं कि आखिरी स्टेज मतलब आखिरी स्टेज होता है, आखिरी सीढ़ी होती है, तो ये मेरी आखिरी सीढ़ी है कि 51 साल में मुझे डिएक्शन मिला है। लेकिन ये आशा लगी हुई है कि यार गवर्नमेंट सर्वेंट अगर होते तो 60 साल में मुझको रिटायर करती, लेकिन डिएक्शन तो 51 में ज्वाइन किए हैं, 55 में ही रिटायर कर देगी, तो इससे बढ़िया क्या बिजनेस है। तो चलिए ठीक है सर, मैं अपने अध्याय पे चलता हूं कि वाई डिएक्शन, डिएक्शन क्यों करना है। जब क्यों क्लियर होगा, इसलिए जब हम जाते हैं मीटिंग में आर.डी. पटेल सर जी के यहाँ जाते हैं तो पहला ही शब्द होता है, पहले भाई क्यों क्लियर करिए, वाई डिएक्शन, क्यों। जब क्लियर हो जाएगा तो निश्चित ही आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। अब जब क्यों पता ही नहीं है, अभी हमारे यहाँ इलेक्शन चल रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो वहां एक मीटिंग आई थी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे, तो उनको क्यों पता ही नहीं था कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। तो एडवाइस किया, तो मतलब लोगों ने, मतलब बीजेपी ने ये कहा था कि अगर बच्चे पास हो जाएंगे, इंटर पास हो जाएंगे, बीए में जाएंगे, तो उनको कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा कि जो इंटर पास होंगे और 12वीं में एंट्री करेंगे तो उनको लैपटॉप दिया जाएगा। उनको पता ही नहीं है कि इंटर और 12वीं किसे कहते हैं। तो इसी तरह वाई डिएक्शन, तो हमारे पास होता है वही दूसरे को देते हैं, जो हमारे पास होता है वही दूसरे को हम देते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि क्या है हमारे पास, फिर वही हमारे पास कई गुणा होकर लौट आता है। तो हम जो देते हैं, अब कोई भी चीज है, जैसे हम डिएक्शन का प्रचार कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, अगर एक आदमी को हम बताएंगे, अगर वो लाइक कर लेगा और वो अगर पीना शुरू कर दिया जाए, वो चाय हो, चाहे गेनोजी टूथपेस्ट हो, चाहे लिंजी टू इन कॉफी हो, चाहे कोकोजी हो, चाहे आरजीजीएल हो, अगर वो लाइक करेगा, तो अगर वो लाइक में अगर उसको रिजल्ट मिलेगा तो वो निश्चित ही आगे जाके बताएगा। तो इसी तरह जो हमारे पास है कई गुना होकर लौट के आता है, तो अगर हम बताएंगे तो निश्चित ही कई गुना लौट के वो आएगा। रहस्य को उजागर करने वाली बात, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो हम जो सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। कहें जैसे विचार करोगे, सोच विचार व्यवहार फिर व्यापार, तो हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो क्या हम अपनी जिंदगी, तो क्या हम अपनी पसंद से सोचते हैं? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचते। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे आप 1 साल बाद भी न करें तो भी पैसा आता है? क्या आपके पास निवेश करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए हैं? क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको समय की भरपूर आजादी मिले? क्या सच में आप सच में अमीरी की तरह जीना चाहते हैं? क्या आप परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं? तो परिवार के लिए करने के लिए 2 तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम उसे कहते हैं कि डेली बेसिस, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, सुबह जाना 10 बजे, शटर उठाना, बंद करना, 8 घंटे बैठा रहना, ग्राहक आए, सामान देना, उसके बाद शटर डाउन करके चला। तो 80% लोग आज की डेट में यही कर रहे हैं, गर्दन के नीचे काम कर रहे हैं। और एक होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है कि वो निरंतर पैसा ही पैसा, मतलब वो बनाती चली जाएगी,
पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। तो एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आपको आना है तो आप अपने परिवार का सपना पूरा कर सकते हैं, सपने सच हो सकते हैं। सपनों का घर हो सकता है, सपनों की गाड़ी हो सकती है, समय की आजादी हो सकती है, बच्चों की उच्च शिक्षा हो सकती है। तो ये सारी चीजें पैसिव इनकम में है। अब पैसिव इनकम 20% लोग कर रहे हैं, 80% लोग एक्टिव इनकम कर रहे हैं। तो एक्टिव से पैसिव इनकम पे जब आप आएंगे तो ये सारे सपने आपके सच होंगे। अब इन सब के लिए अभी आपके पास कोई बेहतर तरीका है जिससे आपके परिवार के पूरे सपने पूरे हो सकते हैं? हमारी शरीर की अगर कीमत देखी जाए तो इस शरीर की कीमत 400 करोड़ रुपए की है। तो बेहतर तरीका क्या है? ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है? फिजिकल से डिजिटल। फिजिकल से क्या? फिजिकल मतलब होता है कि आप गए दुकान पे, सामान लिए, सामान लेकर झोले में भरे, उसके बाद उसको लेके आए, तब जाके सामान आप खरीद मतलब लेकर घर आएंगे। और डिजिटल में क्या है? ऑनलाइन बिजनेस। जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है रिएक्शन का, ये ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है। आप फोन करेंगे, सामान आपका घर पे आ जाएगा। तो फिजिकल से डिजिटल पे आप आना चाहते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनियां, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। आपने घर बैठे फोन उठाया, लगाया, रेट लिया, आपने कॉल किया, सामान आपने उनको ऑर्डर दिया, सामान आपके दरवाजे पे पहुंच गया। अभी शुरुआत करना चाहोगे कि अभी और कुछ सोचने के लिए समय लेंगे? तो अभी आप शुरुआत करना चाहिए तो ठीक है, तो अभी आप समय चाहते हो तो समय लीजिए, कोई बात नहीं है, समय लेना हो। इसी में हमारी आपकी जिंदगी चलती रहेगी। आप करेंगे नो यस नो नो यस नो यस। कुछ सोचने के लिए अभी शुरुआत करते करते आप नो यस में लगे रहेंगे। स्टार्ट कभी कब करेंगे? जब आप करना चाहेंगे तभी आप स्टार्ट, नहीं तो नो यस में लगे रहेंगे। अकेले इंसान क्या करता है? अकेले इंसान चना थोड़ी, मतलब एक चना भार थोड़ी फोड़ेगा। अब जैसे कि अकेले ही इंसान है, अगर आप अकेले, जैसे एक्टिव इनकम में क्या है? अकेले ही काम करना पड़ रहा है आपको। अकेले इंसान में क्या मिल रहा है आपको? समय प्लस मेहनत इक्वल टू आखिरी सांस तक। क्या मिला? बुढ़ापा, बीमारी, निर्धन, उसके बाद क्या होता है? निधन। अकेले इंसान प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहा है। 8 घंटे में अगर 100 रुपए की घंटे के हिसाब से अगर उसकी मजदूरी लिया जाए तो उसकी मजदूरी हुई 800 रुपए। अब 30 दिन अगर ये काम करेगा 8 घंटे तो 240 घंटे होते हैं। 240 गुणे 100 तो कितना हुआ? 24,000 रुपए। अब 24,000 में परिवार के लिए क्या किया? बंधुआ मजदूर की तरह काम किया 24,000 रुपए के लिए। जी तोड़ मेहनत किया, न कहीं आया न कहीं गया, दिन दोपहरिया रात उसने काम किया, 8 घंटे काम किया, आया सो गया, 24,000 रुपए मिला। एक साल का अगर जोड़ा जाए, उसे 24,000 के जोड़ दिया जाए 12 गुणे 24,000 तो 2,88,000 रुपए उसे मिला। अब 2,88,000 रुपए मिलने के बाद यदि सरोड़ मतलब ये जो उम्र होती है 20 साल में अगर आप काम करना शुरू किए और 38 साल पहुंचते पहुंचते स्वर्णिम मतलब ये आपकी सुनहरा औसत स्वर्णिम आयु जो होती है आपकी 38 साल में अगर गुना कर दिया जाए 2,88,000 तो 1,09,44,000 रुपए मिला आपको 38 साल में। 1,09,44,000 रुपए आपको 38 साल में मिला।
और क्या उसमें क्या आपने पैसा बचाया, क्या उसमें खर्चा नहीं किया? डेली बेसिस का खर्चा यदि आप जोड़ लिया जाए तो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए, 800 रुपए का खर्चा डेली, 1000 रुपए का खर्चा, कहीं जितनी जिसकी आमदनी होती है उतना उसका खर्चा होता है। तो जवानी गिरवी रखकर क्या लाए आप? खैरात में बुढ़ापा लाए। और यही काम अगर आप पैसिव इनकम पर आते हैं, ये तो एक्टिव इनकम की बात हुई, यदि आप पैसिव इनकम पे आते हैं 636,216 के रूप में आते हैं, तो यहाँ पे केवल यही उन्होंने कहा कि 8 लोग आपके साथ, जैसे आप काम कर रहे हैं 8 घंटे अकेले इंसान, यदि आप 6 लोगों को अगर आप साथ में लेकर चलते हैं तो एक अगर 6 लोग आपकी की तरह काम करेंगे 800 रुपए वाला, तो 8 संग 48, तो 8 घंटे में 800 रुपए। अगर 8 घंटे अगर 6 लोग काम करेंगे, 48 घंटा काम होगा, 30 दिन में 1440 घंटे होते हैं, गुणा 100 कर दीजिए तो होता है 14,04,000 रुपए। और 14,04,000 का अगर आपको 25% भी मिलेगा तो महीने में आपको मिला 36,000 रुपए। 36,000 प्लस हर महीने क्या करना है? मेहनत जो करनी है 3 से 5 साल तक खुद का कारवा खर्च बनाना। मतलब जैसे हमारे आर.डी. पटेल, अशोक कुमार यादव जी बता रहे हैं डॉक्टर जी कि कारवा खड़ा करना है केवल 6 लोगों का, 636,216 का, तो रिएक्शन का कारवा आपका हार्दिक स्वागत करता है। इसी तरह अगर रिएक्शन का अगर आपको अगर आना है डिजिटल, फिजिकल से डिजिटल में अगर आना है तो रिएक्शन का ही कारवा आपको ये मंजिल तक आपको पहुंचा सकता है। जैसे अब ये होता है आरजी, ये है गैनोडर्मा, किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा। इसकी प्रजातियां कितनी होती हैं? 38,000 प्रजातियां होती है। 38,000 प्रजातियों में 2,000 प्रजातियां ऐसी होती है जो खाने योग्य होती हैं, 2000 में, और 2000 में से 200 प्रजातियां ऐसी होती है जो आयुर्वेद में काम ली जाती है, और 200 में से डॉक्टर लिम सियोजिन ने 6 को सिलेक्ट किया, 6 in 1, 6 को सिलेक्ट करके 6 in 1 उन्होंने सर्च करके 6 को एक कर दिया। और 6 ऐसे गैनोडर्मा थे जिसमें हार्ट गैनो, लीवर गैनो, ब्रेन गैनो, पिकॉक गैनो, किमसिन गैनो, रियू गैनो, ये 6 को एक कर दिया। इसका क्या काम है? इसका पहला काम होता है स्कैनिंग करना। गैनोडर्मा का पहला काम क्या होता है? स्कैनिंग करना, जो अंग्रेजी में लास्ट में स्कैनिंग कराते हैं, रिएक्शन में पहले स्टेप पे स्कैनिंग करना। क्या करता है? तलाश जारी करता है, शरीर में जाकर उन जीवाणुओं को जो हमारे कोष को बीमारी और तबाह करने में लगातार जुटे हैं, उसको ये पता करता है, स्कैनिंग करता है। फिर इसके बाद होता है क्लींसिंग। जीवाणुओं की तलाश पूरी हो जाने के बाद उन्हें चुन चुन कर, मार कर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है। फिर आता है बैलेंसिंग, संतुलित करता है। जब शरीर की जीवाणुओं से छुटकारा दिला दिया जाता है तो उसके तुरंत बाद ही तंत्र और अवयव को उनके असली स्थानों पर व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। फिर आता है बिल्डिंग, नए शरीर का निर्माण। तंत्र और अवयवों को संतुलित करने पर पता चला कि जीवाणुओं ने बहुत सारे कोषों को नुकसान पहुंचा दिया है। उन अड़े कोषों को मरम्मत की जाती है। फिर आता है रीजनरेशन, नया जन्म मिलता है। सब कुछ ठीक होने के बाद आखिरी में जितने कोष काम कर, कुछ कोष कम रह गए हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हुए
शरीर को बुढ़ापे से जवानी की तरह लौटाने का अद्भुत कार्य औषधियों का राजा गैनोडर्मा करता है। समय कितना चाहिए इन 5 पड़ाव से गुजरने के लिए? 3 से 5 साल समय लगता है, क्योंकि सफर लंबा होता है, क्योंकि बात लेकर न तक मतलब बाल से लेकर न तक कोशिकाओं को उसको पूर्ण निर्माण करने की क्षमता होती है। अब आरजीजीएल का काम क्या है? जैसे होता है, ये 2 चीज है, एक आरजी और एक जीएल, ये 2 चीजें हैं। तो आरजी का काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब डिटॉक्सिफायर, क्लीनिंग, शरीर के अंदर से घुलनशील अघुलनशील जीवाणुओं को बाहर निकालकर शरीर के कोषों की सफाई करता है। जीएल का काम का रूट पार्ट बैलेंसर, शरीर का संतुलन निर्माण और कोशिकाओं के साथ साथ उनको पुनः जीवन प्राप्त करना जीएल के मुख्य कार्य करता है। बैलेंस योर लाइफ, अब तक जो किया सर्कस की मानिंद खुद को ढाला है, औरों के सपने को अपने जिंदगी देकर पाला है। हर शख्स यहां दिन काट रहा है, अपने हिस्से की दुख बांट रहा है। हमारी जिंदगी के फलसफे भी कितने निराले हैं, ताज भी वही पहनते हैं जिनके पांव में छाले हैं। जिस दौर से हम गुजरे हैं, तुम गुजरते तो गुजर नहीं जाते। जिस तरह से हमारे आर.डी. पटेल जी, डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, यशी सिंह जी, सुरेंद्र पटेल जी जिस दौर से गुजरे हुए हैं, जितनी मेहनत की लोगों ने 17-17, 18-18 साल, 15-15 साल, उस दौर से अगर हम लोग गुजर ही जाते, लेकिन हिम्मत न हारिए न बिसारिए राम। गुरु का हाथ अगर आप पकड़े रहेंगे, अगर गुरु ने हाथ आपका पकड़ लिया है तो वो उनको फिर गुजरने नहीं देंगे, आपको मरने नहीं देंगे, आपको जिंदगी बेड़ा पार कर देंगे, वो भी लखपति बना के, करोड़पति बना के। जिंदगी यूं तना बसर नहीं होगी, एक हुजूम चाहिए जिंदगी में रौनक के लिए। तो हुजूम क्या है? 636-216 का। अगर कश्ती है तो जमी को चीर समुद्र कर दे, किनारे की खूटिया को छोड़ने ही ये नसीब है। रख हमी ये दोस्त लहू में उबाल ला, बादशाहत छुपी है रग रग में, तू कहां गरीब है। जुनून लवरेज उन चेहरों की तलाश कर जिनकी रगों में लहू बनकर बुलंदियों की ख्वाब दौड़ते। जैसे भीमराव अंबेडकर जी हमारे थे, अगर बाबा साहेब अंबेडकर जी हमारे, अगर उनके अंदर जुनून न होता तो इतना खूब सुंदर संविधान न होता। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो हमारे संसार में ब्रह्म नारायण भगवान मिल गए हैं। आर.डी. पटेल सर जी, डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी इस संसार में मिल गए हैं। ऐसे ऐसे गुरु आपको मिलते रहेंगे, ऐसी ऐसी टीम आपको मिलती रहेगी कि किस रूप में नारायण, तो हमको तो भगवान मिल ही गए हैं। बस ख्वाब इतना है कि आखिरी सांस तक जो कोई मेरे पास आ जाए,
वो कभी खाली हाथ न जाए। ख्वाब ऐसा रखिए कि कोई अगर आखिरी दम तक कोई मेरे पास आ जाए तो खाली हाथ न जाए। और ये भी मेरी तमन्ना है, ये 450 करोड़ की जो ये शरीर है, ये शरीर की कीमत तो 450 करोड़ है, लेकिन मर जाने का मतलब ये खत्म हो जाने के बाद मिट्टी हो जाती है। तो जैसे मैंने अपनी डायरी में लिख दिया है कि नॉट एक्सीडेंटल केस, माई एज 101 ईयर्स, उसी तरह से मैंने अपने डायरी में भी लिख दिया है कि इस शरीर का अगर अंत हो जाता है तो इस शरीर को जलाने के लिए, मिट्टी होने के लिए नहीं, इस शरीर को मैंने अपने डायरी में लिख दिया है कि मैं अपनी शरीर दान दे दूंगा, दान दे दूंगा इस शरीर को। उसी तरह से और हम ये कहते हैं जैसे आपके अंदर वो जोश जुनून जज्बा होना चाहिए, जिस तरह से बाज की उम्र जो होती है 70 साल की होती है, और 40 साल में कैसा मूड आता है उसके पास कि उसके ना जो होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, पंखे जो है शरीर से चिपक जाते हैं। तो उसके पास तो ही 3-4 मतलब 3 ही विकल्प होता है, या तो देह त्याग कर दे, या तो आत्महत्या कर ले, या तो छोड़कर गिद्ध की तरह जीवन जिए। लेकिन उसके अंदर एक जुनून रहता है कि अभी हमारी उम्र 40 साल हुई, अभी हमको 30 साल जीना है, तो किस तरह से जिएंगे। तो एक एकांत स्थान पे जाके अपने चोंच से अपने पंख को उखाड़ कर नोच के अपने पंख को खत्म कर देता, अपने चोंच को पत्थर पे तोड़, मतलब मार के चोंच को भी तोड़ देता है। उसी तरह अपने नाक को भी उसको तोड़कर श्याम सुंदर जी, समय समाप्ति हो रहे, सभी पार्टिसिपेट ज्वाइन करेंगे जितने पार्टिसिपेट हैं। जबरदस्त तालियां जोरदार हो जाइए। हमारे साथ शिक्षित पार्टिसिपेट हैं, तालियां जोरदार बजाएंगे। ग्रेट, जबरदस्त। कमला मौर्य जी बहुत अच्छी बातें की है, श्याम सुंदर जी बातें की, तालियां जोरदार हो चाहिए। सारे पार्टिसिपेट रिज्वाइनिंग करेंगे, बातें अभी पूरी नहीं हुई है, अधूरी है।